राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ है अनाहा, अदमान और आटोप। ठीक है, तो देखते हैं अनाहा, अदमान और आटोप होते क्या है। तो अनाहा देखो यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, आदमान क्या है टिम्पेनाइटिस और आटोप क्या है फ्लैटुलेंस। ठीक है, तो व्याधि परिचय देखो, अनाहा, आदमान और आटोप ये व्याधियाँ सामान्यतः व्याधि के रूप में वर्णित नहीं है अपितु व्याधियों के लक्षण के रूप में वर्णित की गई हैं। अनाहा का अर्थ होता है विगुणित वायु के कारण पुरुष का निष्कासन न होना पाना, मतलब कॉन्स्टिपेशन, तथा आदमान से वायु का संशय तथा टिम्पेनाइटिस और आटोप से उदर में गुड़गुड़ ध्वनि की उत्पत्ति होना, फ्लैकुलेंस अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, अनाहा की। अनाहा आचार्य सुश्रुत मत के अनुसार वायु की विगुणता के कारण आम या अपक्व अन्न रस का संशय होता है तथा अवरुद्ध होकर पुरुष शरीर से बाहर निकल नहीं पाता तथा वायु उद्गार तथा अधोवायु के रूप में निष्कासित नहीं हो पाती, जिसके कारण अनाह की उत्पत्ति होती है। निरुक्ति क्या है, मधु कोशकार के अनुसार मल तथा अपान वायु की विगुणता से वायु की उद्ग्रव तथा अर्ध प्रवृत्ति का ना होना ही अनाह कहलाता है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 26 में इसका वर्णन है। ठीक है, उसके बाद निदान क्या है, कटु तिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्यों का सेवन। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, वेग अवरोध होता है, अति मैथुन करने से होता है, उपवास करने से, रुक्ष पदार्थों का सेवन करने से। सामान्य संप्राप्ति क्या है कि अगर हमने निदान का सेवन किया, अपान वायु का वैगुण हो गया, पक्वाशय में क्या हुआ, पुरुष तथा ऊर्ध्व अधवायु का अवरोध, दोनों ऊर्ध्व और अधवायु का अवरोध हो गया। फिर क्या हुआ, पुरुष उद्गार और अधवायु की प्रवृत्ति हुई और अनाहारोग हो गया। दोष क्या है आपका, अपान वायु। ठीक है, दूष्य क्या है, अपक्व अन्न रस और पुरुष। ठीक है, स्रोतस क्या है, अन्वय स्रोतस, पुरुष व स्रोतस, अधिष्ठान अमाशय अपक्वाशय। स्रोत दृष्टि क्या है, विमार गमन और संग। अग्नि क्या है, मंदता। स्वभाव क्या है, आशुकारी। साध्यता असाध्यता में साध्य है। अनाह में मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आमोत्पज या आमज अनाह और पक्वातो उत्पज या पुरुषज अनाह। ठीक है, लक्षण क्या है, हृदय स्तंभ, शिरो रोग, शरीर में भारीपन, उद्गार का विरोध, पीनस। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने अनाह के निम्न लक्षण वर्णित किए, तृष्णा, प्रतिशय्या, शिरोदा विदाह, उदरशूर और हृदयास। ठीक है, उसके बाद भेदानुसार विशेष लक्षण क्या है कि आमज अनाह के लक्षण, आमन अनाह के निम्न लक्षण है, क्या क्या है, आमाशय में शूल। ठीक है, उद्गार विघात, तृष्णा, शिरोदाह और क्या है, गौरव, प्रतिशय्या, हृदय स्तंभ। पुरुष के क्या है कि कटी तथा पृष्ठ की स्तब्धता, मूत्र तथा पुरुषावरोध, शूल, मूर्छा, श्वास में पुरुष की गंध आना और अलसक। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ टू और मोर ऑफ टू symptoms for at least 3 months, decrease in the frequency of defecation, passage of hard stools more than 25% of time, staining at stools more than 25% of time, incomplete evacuation more than 25% of time. causes क्या है, पुअर लाइफ स्टाइल हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी या न्यूरोलॉजिकल लेशन हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका आदमान यानी कि टिम्पेटाइटिस और फ्लैटुलेंस। ठीक है, आदमान का भी वर्णन शास्त्रों में लक्षण के रूप में ही किया गया है, व्याधि के रूप में नहीं किया गया। आचार्य वाग्भट ने वेगावरोध व्याधियों में आदमान का वर्णन नहीं किया। भाव प्रकाश ने 80 प्रकार की वाद व्याधियों में अनाह तथा आदमान दोनों का वर्णन किया है। निरुक्ति क्या है, उदर में आटोप के साथ तीव्र शूल उत्पन्न होने की स्थिति को आदमान कहा जाता है। यह वायु के वेगावरोध से उत्पन्न होता है। इस व्याधि को मलमूत्र की प्रवृत्ति से में अवरोध नहीं होता, परंतु उदर में वात का प्रकोप होने से आटोप, उदर का फूलना तथा गुड़गुड़ाहट की उत्पत्ति होती है। चरक संहिता में इसका 28वें अध्याय में वर्णन किया है। निदान क्या है, वेगावरोध, रूक्ष अनपान सेवन, उपवास, पित्त का क्षय होना। संप्राप्ति क्या है, निदान सेवन, वात का प्रकोप होना, पित्त क्षय होना, आहार अविपाक, मार्ग अवरोध होना, विगुणित तथा प्रकोपित वायु का उदर में संचय हो जाना,
आटोप युक्त तीव्र उदर में शूल होता है और फिर क्या होता है, आद्यमान की व्याधि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दोष क्या है, वात है। ठीक है, दूष क्या है, अपक्व अन्न और रस है। स्रोतस क्या है, अन्न व स्रोतस है। अधिष्ठान क्या है आपका, अमाशय। स्रोतो दृष्टि कैसी है, संग है। ठीक है, अधिष्ठान अमाशय हो गया, स्रोतो दृष्टि आपकी संग हो गई। अग्नि क्या है, मंद है। स्वभाव आशुकारी हो गया, साध्यता असाध्य में साध्य। आटोप युक्त तीव्र उदरशूल होगा, लक्षण में बेचैनी होगी। भेद क्या है, आद्यमान और प्रत्याधान। आद्यमान क्या होता है, पक्वाशय में वात का संशय हो जाना। प्रत्याधान क्या होता है, वात में वात तथा कफ की व्याधि के कारण उदर के ऊर्ध्व भाग में वायु का संशय होने के कारण आतोप तथा उदर का फूलना। भेदक निदान क्या होता है कि अनाह आद्यमान तथा ऊर्ध्ववात के लक्षणों की दृष्टि से भेद है जिनसे निम्न सारणी में स्पष्ट किया जाता है। अनाह आद्यमान ऊर्ध्ववात, उदर में स्तब्धता होती है तथा अनाह में क्या होता है, उदर में स्तब्धता होती है और क्या हो जाता है, मल का संशय हो जाता है। आद्यमान में क्या होता है, गुड़गुड़ की आवाज़ होती है और उदर का वायु का संशय हो जाता है और क्या होता है, उदर फूल जाता है। ऊर्ध्ववात में क्या होता है, वायु का ऊर्ध्वगति का होना। साध्यता असाध्यता में आद्यमान एक साध्य आती है परंतु उचित समय पर ना, अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो कैसी है, हमारे लिए कष्ट साध्य बन जाती है। नेक्स्ट देखो आप क्या है इसमें, नेक्स्ट जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है फ्लोरेट्स और टिम्पेटाइटिस। तो क्या है कि फ्लोरेस और टिम्पेटाइटिस। ठीक है, तो आटोप क्या होता है, आटोप फ्लोरेट और टिम्पेटाइटिस की हम बात करें तो क्या होता है, कॉमन कंप्लेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस इन द जीआईटी इज कॉल्ड फ्लैटोलेंस। ठीक है, कॉज क्या है, नॉन अल्सर डिस्फेनिया, हाइपर एसिडिटी, इरिटेबल वॉवल मूवमेंट और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद जो आ रहा है वो है आटोप। आटोप क्या होता है, आटोप मुख्यतः अनेक व्याधियों का लक्षण है, स्वतंत्र व्याधि नहीं है। यह मुख्यतः आद्यमान का लक्षण है। कुपित वात दोष के कारण गड़गड़ाहट की अविशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे आटोप कहते हैं। निरुक्ति और व्युत्पत्ति देखो, उदर में ध्वनि उत्पन्न होने को ही आटोप कहते हैं। उदर में गुड़गुड़ ध्वनि का होना आटोप कहलाता है। ठीक है, प्रथम कहाँ इसका उल्लेख हुआ था, प्रथम मुख्यतः लक्षण के रूप में आटोप का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है। आद्यमान के निदान ही आटोप के भी निदान है। ठीक है, संप्राप्ति क्या है कि वातवर्धक आहार विहार लिया, उदर में वात प्रकोपित हो गया, प्रकोपित वात का उदर में संचरण हुआ, गुड़गुड़ की विशिष्ट ध्वनि हुई और आटोप हो गया। अच्छा, आटोप होता कब है, जब हमें बहुत भूख लगने लगती है और हमेशा खाली हो जाता है तो हमारे पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। ठीक है, दोष कौन सा हो गया, वात। दूष्य क्या है, रस। स्रोतस क्या है, अन्वय। अधिष्ठान क्या है, उदर। स्रोतोदृष्टि क्या है, विमार्गमन। स्वभाव क्या है, मृदु। और साध्यता असाध्यता में साध्य। ठीक है, आटोप का निम्न लक्षण प्रकट होते हैं, क्या क्या, उदर का फूलना होता है, हिल्यास होता है और गुड़गुड़ाहट होती है। तो आपके यहाँ 3 व्याधि कंप्लीट हो गई, आद्यमान, अनाहा और आटोप। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।